सास संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो परम पिता परमेश्वर चाहता है। विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। इंसान का भाग्य या प्रारब्ध जो कुछ भी होता है ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, उसे टाला नहीं जा सकता। सास संगत जी, आज एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए संतोष जी, आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक बार एक औरत की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लाने के लिए देवदूत को भेजा गया। देवदूत ने देखा उस औरत की जुड़वा बेटियां उसकी मृत्यु के बाद माँ के शरीर के साथ चिपक कर चीख पुकार कर रही थीं। देवदूत उसकी आत्मा को लिए बिना वापस आ गया। देवदूत मृत्यु के देवता से कहने लगा कि क्या उस औरत को थोड़ा जीवन और मिल सकता है, उसका पति भी मर चुका है। उसके बाद उसकी बच्चियों का भविष्य क्या होगा। अगर उसे कुछ और समय मिल जाता तो बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती। सास संगत जी, तब मृत्यु के देवता ने देवदूत से कहा कि तुमने अपराध किया है, क्योंकि जिस ईश्वर की इच्छा से जन्म मृत्यु होती है तुम उसकी समझदारी पर शंका कर रहे हो। तुम उस ईश्वर से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें इस अपराध के लिए दंड भोगना होगा। और इस अपराध का दंड यही होगा कि तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो तब तक वापस नहीं आ सकते। सास संगत जी, जब हम दूसरों की मूर्खता पर हंसते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, लेकिन जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तो हमारा अहंकार चूर चूर होता है। देवदूत को अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसे लगा कि मैंने जो किया है वो सही था, इसीलिए मुझे अपने पर हंसना नहीं पड़ेगा। सास संगत जी, देवदूत को मनुष्य के रूप में धरती पर भेज दिया गया। एक जूते बनाने वाला कारीगर अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लेने के लिए जा रहा था। उसने जब देवदूत को इतनी सर्दी में बिना कपड़ों को देखा तो उसने सोचा कि इतनी सर्दी में उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए उसने देवदूत को कपड़े, कंबल, जूते दे दिए और उसने पूछा कि कोई रहने के लिए ठिकाना है। तो देवदूत ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। कारीगर उसे अपने घर ले गया और रास्ते में समझाने लगा कि मेरी पत्नी सच्चाई सुनकर चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना। कारीगर की पत्नी को जब सच्चाई पता चली तो वो बहुत चिल्लाई, गुस्सा हुई। देवदूत पहली बार हंसा। कारीगर ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। सास संगत जी, तब देवदूत ने कहा, जब तक मैं 3 बार हंस ना लूं तब तक मैं नहीं बता सकता। देवदूत इस बार इसलिए हंस रहा था कि उसकी पत्नी बच्चों के कपड़े, जूते, कंबल ना मिलने पर चिल्ला रही थी और परेशान थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका पति देवदूत को घर ले आया है, जिसके घर में आने से उसके खुशियों और धन की बरसात होने वाली थी। और इस घटना से देवदूत को पहली बार एहसास हुआ कि इस कारीगर की पत्नी की तरह वो भी उस दिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाया था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। कारीगर ने देवदूत को जूते बनाने सिखा दिए। वो देवदूत था, इसलिए कुछ ही दिनों में सीख गया और इस कला में पारंगत हो गया। उसके बनाए हुए जूतों की बहुत ज़्यादा ख्याति फैल गई। कारीगर कुछ ही महीनों में
शहर का अमीर आदमी बन गया। कारीगर के यहाँ एक दिन राजा के जूते बनने के लिए आए थे। राजा के दरबारी ने कहा कि चमड़ा बहुत महंगा है, राजा के लिए इससे जूते ही बनाना, स्लीपर नहीं, क्योंकि उस शहर में मान्यता थे स्लीपर मरने पर ही पहने जाते हैं। कारीगर ने देवदूत से कहा कि राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो, लेकिन देवदूत ने स्लीपर बना दिए, जिसे देखकर कारीगर क्रोधित हो गया कि तुम मुझे मौत की सजा करवाओगे, क्योंकि स्लीपर तो किसी की मृत्यु के बाद पहनाए जाते हैं। अब और चमड़ा भी नहीं है जिससे नए जूते बना सकें। सात संगत जी, तभी कारीगर के पास एक दरबारी आया और कहने लगा कि राजा की मृत्यु हो गई है और स्लीपर बनाना, जूते नहीं। ये सब सुनकर देवदूत दूसरी बार खुद पर हंसा और ये सोचने लगा कि इंसान को भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता। राजा जीवित था तो जूते चाहिए थे और मरने के बाद स्लीपर। व्यर्थ में ही धन संपदा इकट्ठी करते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है केवल ईश्वर ही जानता है। मैं उस दिन व्यर्थ ही चिंता में डूबा कि उन बच्चों का क्या होगा। सात संगत जी, कुछ दिन बाद एक अमीर औरत जुड़वा बच्चियों को लेकर आई और कहने लगी कि इनके लिए जूते बनाने हैं। देवदूत ने बच्चियों को पहचान लिया कि वो वही बच्चियां हैं जिनकी माँ को छोड़कर आने का मैं दंड भुगत रहा हूँ। सात संगत जी, बच्चियां बहुत ही स्वस्थ और खुश लग रही थीं। देवदूत ने औरत से बच्चों के बारे में पूछा। वो औरत कहने लगी कि ये मेरी पड़ोसन की बच्चियां हैं। उनकी माँ गरीबी के कारण दूध तक का इंतजाम नहीं कर पाती थी और गरीबी के कारण मर गई। मेरा कोई बच्चा नहीं था, मैंने बच्चियां गोद ले ली, उनका पालन पोषण मैं ही कर रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति की वारिस ये बच्चियां ही होंगी। सात संगत जी, आज देवदूत तीसरी बार अपनी गलती पर हंसा और देवदूत को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि अगर इन बच्चियों की माँ जिंदा होती तो शायद ये सारी उम्र गरीबी में ही निकाल देती। सात संगत जी, हम उतना ही देख पाते हैं जितने कि हमारी नज़रों के सामने होता है। भविष्य के गर्भ में क्या है उसे ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जान पाता। देवदूत कारीगर से कहने लगा कि आज मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। सात संगत जी, कुछ भी परेशानी समस्या के आने पर हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसके भविष्य में क्या छुपा है, नियति का खेल क्या है, हम जान नहीं पाते हैं। सब अच्छा बुरा ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वो जो कर रहा है, करवा रहा है, उसके लिए उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। नियति के खेल को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा के फैसले पर कभी सवाल ना उठाएं, क्योंकि हमारी नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जितने दूर तक परमात्मा देख सकते हैं। परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। हर पल परमपिता परमात्मा का शुक्राना करें। जो रहा परमात्मा की रजा में राजी, उसने पाया जीवन में खुशियाँ भरमार। जिसने इनकार किया परमात्मा की रजा को, उसके जीवन में आया दुख भी अपरंपार। इसीलिए सात संगत जी, परमात्मा के हर फैसले में राजी रहें, क्योंकि परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है। सात संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। सात संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।